आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से सबसे बड़ी खबर, जहां जन सुनवाई के नाम पर बवाल इतना बढ़ गया कि पुलिस पर पत्थर बरसाए गए। एसडीओपी और थाना प्रभारी तक घायल हो गए। सरकारी गाड़ियां जली और कोयला प्लांट में आग लगा दी गई। वहीं दूसरी ओर भूपेश बघेल की भाजपा सरकार पर धारदार टिप्पणी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ गुस्सा था या सिस्टम की अनदेखी का विस्फोट? क्या ग्रामीणों की आवाज दबाई जा रही थी और आखिर 14 गांवों में ऐसा क्या हुआ कि हालात बेकाबू हो गए? देखिए पूरी खबर हमारी इस खास रिपोर्ट में। ये तस्वीरें रायगढ़ जिले के तमनार इलाके की है, जहां शांत विरोध अचानक हिंसा में बदल गया। गांव लिब्रा के सीएचपी चौक पर सैकड़ों ग्रामीण जमा थे। मुद्दा था जिंदल कंपनी की कोयला खनन परियोजना और उससे जुड़ी जनसुनवाई। रविवार सुबह से ही हालात तनावपूर्ण थे। ग्रामीण सड़क पर बैठे थे। पुलिस ने समझाने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे भीड़ बढ़ी, हालात हाथ से निकलते चले गए। भीड़ ने पुलिस बैरिकेड तोड़े, पत्थर और डंडों से हमला किया गया। इसमें एसडीओपी अनिल विश्वकर्मा, थाना प्रभारी कमला पुसाम और कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। यही नहीं रुकी हिंसा, बल्कि पुलिस की गाड़ियां समेत 3 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। इसके बाद भीड़ जिंदल के कोल हैंडलिंग प्लांट तक पहुंच गई, जहां कन्वेयर बेल्ट, ट्रैक्टर और दफ्तर में तोड़फोड़ की गई। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये विरोध क्यों हुआ? असल जड़ है गारे पेलमान सेक्टर 1 कोयला खनन परियोजना। ग्रामीणों का कहना है कि ये परियोजना 14 गांवों की जमीन, जंगल और आजीविका को प्रभावित करेगी। लोग पिछले 6 महीनों से विरोध कर रहे हैं। 8 दिसंबर को जिस जन सुनवाई की बात कही गई, वो ग्रामीणों की गैर मौजूदगी में कहीं और कर दी गई और उसे पूर्ण घोषित कर दिया गया। स्थिति को संभालने खुद विधायक, कलेक्टर और एसपी मौके पर पहुंचे, लेकिन हालात इतने बिगड़ चुके थे कि उन पर भी पथराव हुआ। प्रशासन अब हालात काबू में होने का दावा कर रहा है, लेकिन इलाके में तनाव अब भी बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए भूपेश बघेल ने एक्स पर ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि जिस जिले से बीजेपी सांसद रहे हैं और जिस जिले से पर्यावरण मंत्री स्वयं आते हैं, वहीं आज पुलिस प्रशासन ने ग्रामीणों को हिरासत में लेने के लिए उद्योगों के वाहनों का भी उपयोग किया है, जो यह स्पष्ट करता है कि छत्तीसगढ़ सरकार और छत्तीसगढ़ पुलिस दोनों ही उद्योगपतियों की गोद में बैठकर किसी भी प्रकार से इस आंदोलन को कुचलना चाहते हैं, ताकि फर्जी जन सुनवाई के जरिए हड़पे गए कोल ब्लॉक का दोहन किया जा सके। शासन प्रशासन का इस प्रकार उद्योगपतियों की कठपुतली बन जाना बेहद शर्मनाक और लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बेहद चिंताजनक है। फिलहाल इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है। घायलों का इलाज जारी है और हिंसा में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अब ग्रामीणों की बात सुनी जाएगी या ये टकराव और बढ़ेगा? रायगढ़ की ये तस्वीरें सिर्फ हिंसा की नहीं, ये सिस्टम और जनता के बीच बढ़ती दूरी की तस्वीर है, जहां संवाद की जगह टकराव ने ले ली है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले को सिर्फ कानून व्यवस्था के तौर पर देखता है या ग्रामीणों के सवालों का जवाब भी देता है। आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।